अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। अगर कोई काम आप रिपीटेड करते हैं तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो कहिए ओम, और जब गिन डालिए तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार नाम, और जो 2000 बार नाम लेगा
हमेशा उसका ख्याल बना रहेगा। और ऐसे बहुत से काम हैं जो अक्सर करने पड़ते हैं और उससे बड़ी सुंदरता से हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं। जो बाकी व्यापारी हैं, ऐसा तो होता नहीं कि हर बार ग्राहक रहता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप दीप जलाइए, फिर ईश्वर की याद में लग जाइए आंख खोलकर। जब ग्राहक आ जाए तो परमात्मा की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो फिर ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपने जीवन का समय खराब न करें, काम कीजिए या ईश्वर की याद कीजिए। फिर ग्राहक आ जाए तो ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरह जब भी आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, 6 बजे से 8 बजे तक रात्रि, तो भोजन वहीं करते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है, उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया चल रही है वैसे ही रहेगी, पर जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है, बड़े मायने हैं। अगर उद्देश्य यही है कि मुझे पैसा मिले, तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर उसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास पैसा है, संपत्ति है, धन है, और बड़े बड़े कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना का बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना जाएगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है वर्क इज वर्शिप। हर काम पूजा नहीं है। आप हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चावल था उनके पास। उस जमाने में क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि वही इंडस्ट्रियलिस्ट इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, तो सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात है। तो हमने ये देखा, हर दुकान चाहे 10 के 16 घंटे बड़े आराम से ईश्वर की याद के बना सकता है। सिर्फ 6 घंटे ऐसे हैं जिसमें
परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें वो व्यवसाय करता है। अब आते हैं डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, बुद्धिजीवी वर्ग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में ज्यादा होता ही नहीं। अब 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। बड़े प्यार से भोजन आपके सामने आए, अर्पण कीजिए, उसी की याद में खाइए। उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो इतना दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद भी जब काम करेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी, काम की दक्षता बढ़ेगी। 5-15 मिनट पहले दोपहर से चाय का, 15 मिनट दोपहर के बाद भी चाय का, ये तो ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। 1.5 घंटा 7 घंटे में से ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम हो। बहुत से ऑफिस ऐसे होते हैं जहां निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगह ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह जाइए, अपने इष्ट मित्रों से मिलिए, कोई चुटकुला याद हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाए तो आप अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। अब काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो जाए तो भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुबा न हो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर न कीजिए। अगर जाहिर किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने लोगों को कहना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं, आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम मारेगा फेंक के, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रखे जाएंगे। भक्त जी, स्वामी जी आपको काम नहीं करने देंगे। तो बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और कहीं गलती से आंख लग गई तो भाई लोग यही कहेंगे कि रात को सेकंड शो सिनेमा का देख के आया है, इसमें कोई नुकसान नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं तो जरूर छेड़ेंगे। इसलिए छिपकर अभ्यास कीजिए, इसका लाभ है। धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म हो तो ईश्वर की याद, काम आया तो उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी प्यारी बात बतलाई, प्यारी और अच्छी, कि हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, दुकान की, गहनों की, हर चीज की, पर कभी कोशिश नहीं करते अपनी कीमत आंकने की। हमने क्या किया, कीमत हमारी क्या है। इन संतों का जीवन बड़ा बहुमूल्य है। जिंदगी का एक भी क्षण खराब न करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण होने वाला है, कोई नई चीज निकलेगी, बड़ा फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब जब अपनी जिंदगी का समय बेकार करें, हर क्षण इस्तेमाल करें, या तो दुनिया का काम करें या ईश्वर का नाम। यदि कोई भी क्षण खाली है उसे ईश्वर को दे, व्यर्थ समय बर्बाद न करें। जब काम पूरी लगन से करें, उसके बाद जो समय मिले खाली उसे परमात्मा को दे दें। असली चीज भावना की है। जिस भावना से काम करते हैं, अगर हम इसलिए करते हैं कि हमें तनख्वाह मिले, तो कभी संतोष नहीं होगा। हमारा दिल जलता रहेगा, हमेशा एक ख्याल रहेगा कि देखो भाई हमारा बॉस है, वह सिर्फ मैट्रिक पास है, 5,000 रुपए पा रहा है,
हम बीए पास हैं, हमको 1000 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति दुनिया में बहुत है। आदमी अगर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा, जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। ये समझिए कि ये भगवान ने हमें काम सौंपा है, परमात्मा का काम है, किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं है। ये परमात्मा ने मुझे सौंपा है, मैं उसका काम करता हूं। मेरे ऊपर जो मेरा बॉस है, चाहे मैट्रिक या इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया है उसे अफसर, ये मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। यह बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। जो काम ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं, अंत में वे जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके दिल में शांति है, सच्चा सुख है। कितनी बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ ईश्वर में जीवन है। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है। धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है, एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं और उसे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। 24 में से 8 घंटे घटाएं तो 16 बचते हैं। इस प्रकार यदि पथ करें, 16 घंटे बड़ी आसानी से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वर का ध्यान, 6 घंटे दुनिया का काम। स्किल्ड वर्कर्स जो कारखानों में काम करते हैं, अगर कारखानों की वर्किंग आप देखें तो बड़े बड़े कारखाने हैं, तरह तरह की मशीनें लगी हैं। हर मशीन एक तरीका का काम करती है। जो कटिंग मशीन है वो कटिंग कर रही है, जहां लेथ मशीन में ड्रिलिंग कर रही है, छेद कर रही है। इस पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वे स्किल्ड वर्कर्स है। उनके बड़े महत्व का काम क्या है कि मशीन का कोई भी ऑपरेशन खाली ना जाए। ये उनकी कार्य क्षमता है। मशीन 100% काम करे। अगर कोई कटिंग मशीन पर शीट लगा रहा है तो हर ऑपरेशन पर शीट लगाता चला जाए, जिससे कटिंग होती चली जाए। ड्रिलिंग शीट ऐसी पोजीशन पर लगाता चला जाए जहां ड्रिलिंग होती चली जाए। ज्यादातर काम ऐसे होते हैं, जहां ऐसे काम होते हैं टाइम्ड ऑपरेशन, बड़े आराम से परमात्मा का नाम लिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं। हरिओम, शीट लगाइए, हरिओम, शीट बढ़ाइए, हरिओम, शीट लगाइए। निरंतर भगवान की याद बनी रहे और 100% काम हो। 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा दोपहर भोजन का, टी ब्रेक्स 15 मिनट। अक्सर कारखानों पर सीट पर चाय मिल जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता। जो ऐसे स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके टाइम्ड ऑपरेशन है, सारी ड्यूटी बड़े आराम से परमात्मा की याद ले सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। कितना शांति का बन जाए, कितना संतोष का बन जाए, कितनी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अगर कारखानों का स्किल्ड वर्कर इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिले, ऐसे ही कितनी भी तनख्वाह दे दी जाए हमेशा जलता रहेगा। कहेगा मालिक की तो कोठी बन गई, हम तो वर्कर हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। अपने सीनियर से जलना, बराबर वालों से जलना, असंतोष। जो पैसा मिलता है शराब में खर्च करता है, सनेमा में बर्बाद करता है,
एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर यही कारखाने का वर्कर कि कारखानों में काम करता हूं, मशीनें तैयार होंगी, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सबको चीजें मिलेंगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, हर देश का मुकाबला कर सकेंगे। भावना वाली बात है। भावना बदल गई, भावना से जीवन बदल जाता है। एक इंजन ड्राइवर है, एग्जाम्पल के लिए, इंजन ड्राइवर्स को रेलवे में अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि तनख्वाह पर है। उसके दिमाग में क्या बात आती होगी कि मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, खड़े रहना पड़ता है, आंख नहीं झपक सकती, आंख झपकी और दुर्घटना हुई, बड़ी सख्त ड्यूटी। मेरे पीछे जो कंडक्टर गार्ड है, 3 टायर में बैठे, बड़े आराम से, कंडक्टर गार्ड का काम बड़े आराम का है, मैं एक अभागा हूं, मेरी ड्यूटी खड़े रहने की है, खड़ा रहता हूं। अगर उसकी दृष्टि सिर्फ तनख्वाह पर है तो सारी रात यात्रा जलता रहेगा, उसका हृदय में जलन, ईर्ष्या, आग पैदा होगी। जब घर जाएगा तब बच्चे को कहेगा पापा क्या लाए, बोले पापा क्या लाए, इंजन के सामने चल कर आए हैं। बीवी को भी दोष सुनाएगा, बच्चों को भी मारेगा, और जो पैसा खर्च करेगा वो दारू में खर्च करेगा। अगर उसमें परिवर्तन आ जाए और वो ये सोचे कि भगवान ने मुझे बड़ा अच्छा काम सौंपा है, हजारों लोगों को ले जाता हूं, कितना भी मां जो बच्चे की राह देख रही होगी कि मेरा बच्चा इस गाड़ी से आता होगा, कितने लोग स्टेशन पर उतरते हैं, इस भावना से चला रहा है कि मैं 4-5 हजार व्यक्तियों को उनके रिश्तेदारों से मिलाऊंगा, कितनी खुशी हासिल होगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।